दोस्तों एक समय की बात है, मोची का काम करने वाले एक व्यक्ति को भगवान ने सपनों में दर्शन दिए और कहा कि कल सुबह तुझसे मिलने के लिए तेरी दुकान पर आऊँगा। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये अद्भुत कहानी हम सबके लिए। दोस्तों मोची की दुकान काफ़ी छोटी थी और उसकी आमदनी भी सीमित थी और उसके पास खाने के बर्तन भी थोड़े कम थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश था। दोस्तों मोची का काम करने वाला व्यक्ति एक सच्चा, ईमानदार एवं परोपकारी इंसान था, इसलिए ईश्वर ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। दोस्तों मोची सुबह उठते ही तैयारी शुरू कर दी। उसे भगवान को चाय पिलाने के लिए दूध, चाय पत्ती और शक्कर ले आया और नाश्ते के लिए मिठाई ले आया और दुकान को अच्छा साफ सुथरा कर भगवान का इंतजार करने लगा। दोस्तों उस दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। थोड़ी देर बाद मोची ने देखा कि कुछ सफाई कर्मचारी पानी में गीले होकर ठिठुर रहे हैं, तो मोची को उन सभी के ऊपर दया आ गई। मोची ने जो भगवान के लिए दूध लेके आया था उनकी चाय बनाई और उन सभी को बना के पिला दी। दोस्तों दिन गुजरने लगा और दोपहर के 12 बज गए। एक महिला आई और महिला ने कहा कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा है, इसे पीने के लिए दूध चाहिए। तो मोची ने वो सारा दूध उठाकर उस बच्चे को पीने के लिए दे दिया। दोस्तों इसी तरह करके शाम के 4 बज गए और मोची भगवान का बेसब्री से इंतजार करता रहा। दोस्तों तभी एक बूढ़ा आदमी आया जो चलने में लाचार था। उसने मोची से कहा कि भाई साहब, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तब मोची को उसकी बेबसी पर दया आ गई। मोची ने जो भगवान के लिए मिठाइयाँ लेके आई थी वो उस बूढ़े आदमी को दे दी और इसी तरह करके दिन बीत गया और रात आ गई। रात होते ही मोची के सब्र का बांध टूट गया। उसे भगवान को औलाना देते हुए कहा कि हे भगवान, सुबह से शाम हो गई तेरा इंतजार करते करते, लेकिन तू वादा करने के बाद भी नहीं आया। क्या मैं ही गरीब मिला था तुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए? तभी आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा कि आज मैं तेरे पास एक बार नहीं 3 बार आया और तेरी तीनों बार की सेवाओं से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और तू मेरी परीक्षा में भी पास हो गया, क्योंकि तेरा मन परोपकार एवं त्याग का भाव समान मानवों की सीमाओं से परे है। दोस्तों इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी मजबूर या ऐसे व्यक्ति जिसकी आपकी मदद की ज़रूरत हो उसकी मदद जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और मदद की उम्मीद रखने वाले जरूरतमंद और लाचार लोगों धरती पर भगवान की तरह होते हैं, जिनकी सेवा से सुकून के साथ साथ एक अलग ही संतुष्टि का एहसास होता है। दोस्तों आपको एक छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हो सके तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।